नमस्ते दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 के लिए जल पर एक सिमुलेशन पाठ प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना। छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि और दिनांक। अनुदेशात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। नंबर 1, जल को परिभाषित करेंगे। नंबर 2, जल चक्र की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन तथा वर्षण को चार्ट की सहायता से दर्शाएंगे। वाष्पीकरण और वर्षण में अंतर स्पष्ट करेंगे। नंबर 2, शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य सामग्री, विशिष्ट सामग्री। सामान्य श्यामपट्ट, चौक झाड़न, संकेतक। विशिष्ट चार्ट, पूर्व अनुमानित ज्ञान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाएगी कि छात्रों को जल के विषय में सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। छात्रा अध्यापिका प्रश्न, अनुमानित उत्तर। नंबर 1, पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे। नंबर 2, जीव जंतु को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जल, वायु, भोजन। नंबर 3, जल के बारे में आप क्या समझते हैं या जल के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर देने में असमर्थ। उपविषय की उद्घोषणा। अंतिम प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ना मिलने पर छात्राध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि बच्चों, आज हम जल के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रकार से उपविषय को प्रस्तुत करेगी। विषय वस्तु छात्राध्यापिका, क्रियाकलाप छात्र क्रियाकलाप, श्यामपट्ट कार्य। जल। जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होता है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आएगा हमारा जो हमने जल के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया है वही हमने ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट पर भी लिखना है। फिर हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? बच्चा उत्तर देगा 3/4। फिर छात्राध्यापिका मुस्कुराते हुए, शाबाश, बैठ जाओ। जल चक्र की प्रमुख अवस्थाएं। जल चक्र की प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2, संघनन। नंबर 3, वर्षण। फिर छात्र क्रियाकलाप में हमारा आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यही कार्य हमें करना है ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट पर। ठीक है। विषय वस्तु छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और श्यामपट्ट कार्य। वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन। सूर्य के ताप के कारण जल स्रोतों से पानी का वाष्प बनकर वायु में जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। छात्र क्रियाकलाप में आएगा हमारा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संघनन। वायुमंडल में उठी हुई जल वाष्प ठंडी होकर बादलों का रूप लेती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। और छात्र क्रियाकलाप में आएगा हमारा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है हमारा वर्षण। जब बादल में अत्यधिक जल वाष्प जमा हो जाते हैं तो बादल उसे संभाल नहीं पाते, जिससे जल, ओला, बर्फ आदि का रूप लेकर पृथ्वी पर गिरता है, उसे वर्षण कहा जाता है। और यह हमने यहाँ ड्रॉ किया है जल चक्र के बारे में। इसमें हमने यहाँ बताया है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा। और फिर यहाँ पे हमने प्रश्न पूछना है, जल का वाष्प बनकर वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यतिन आप बताओ। छात्र उत्तर देगा यानी यतिन उत्तर देगा, कहेगा वाष्पीकरण। फिर छात्राध्यापिका, शाबाश, बैठ जाओ।
वाष्पीकरण और वर्षण में अंतर। सूर्य के ताप के कारण पृथ्वी से जल का वाष्प बनकर वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बादलों का या बादलों से जल का विभिन्न रूपों में गिरना क्या कहलाता है? वर्षण। ठीक है, वर्षण कहलाता है। और यही कार्य हमने कहाँ करना है? अंतर बताना है हमने वाष्पीकरण और वर्षण में ब्लैक बोर्ड पर। पुनरावृत्ति। पाठ के अंत में छात्राध्यापिका मुख्य शिक्षण बिंदुओं को दोहराते हुए कहेगी कि तो बच्चों, आज हमने जल के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने जल के विभिन्न चरण, वाष्पीकरण, संघनन तथा वर्षण के बारे में विस्तार से पढ़ा। फिर आएगा हमारा मूल्यांकन। छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। नंबर 1 है, जल से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, संघनन क्या होता है? नंबर 3, वर्षण कब होता है? फिर गृह कार्य। छात्राध्यापिका गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न श्यामपट पर लिखेगी। ये है हमारा श्यामपट। गृह कार्य नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, जल से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2, संघनन क्या होता है? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।